तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा ज़ू फैन जो होता है इंपीरियल पैलेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जहां पर गार्ड्स भागते हुए एम्परर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी, वो बंदा जो है यहाँ से तकरीबन 1000 मीटर दूर है, वो बहुत ही जल्दी हमारे इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस जाएगा। तो योर मैजेस्टी जो होते हैं चुपचाप वहां पर खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सभी गार्ड्स बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने कब से यहाँ पर ऐसे किसी बंदे को ऑफेंड कर दिया, क्योंकि क्वान रॉन्ग ने कभी किसी से कोई दुश्मनी मोल नहीं ली और यहाँ पर कोई बंदा ऐसा कैसे हो सकता है जो आकर हमारे ऊपर इस तरह से आकर अटैक कर सकता है। वो लोग यहाँ पर आकर तबाही मचा रहे हैं। इसी के साथ एक और गार्ड वहां पर आता है, आकर कहता है योर मैजेस्टी अब सिर्फ 800 मीटर रह गया है, वो जल्दी यहाँ पर आने वाला है, आपको यहाँ पर से जाना होगा। अगर वो यहाँ पर पहुंचा है तो वो आपको मार डालेगा। लेकिन जो एम्परर होता है वो वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर कौन है जो यहाँ पर हमारे खिलाफ हमारे एम्परर पैलेस के अंदर घुस आया है, हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पर प्रोटेक्टिंग सेक्टर, बीस्ट टेमिंग सेक्टर है, कम से कम उसे यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के नाम से ही डरना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद एक अकेला बंदा यहाँ पर हमारी इंपीरियल पैलेस के अंदर घुस आया और यहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही वहां पर फासला 0 रह जाता है, दीवार टूटती है। तो दीवार टूटते हैं सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कोई तो है जो यहाँ पर आया है। तो इसी के साथ ही वहां पर सिक्स प्रिंस और ज़ू फैन निकल कर आते हैं। जैसे सिक्स प्रिंस को देखता है तो एम्परर चलाकर उसे कहता है कि मेरे बच्चे ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें गद्दी चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर बाहर वाले किसी को लेकर आए हो और तुमने यहाँ पर अपने ही बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला, पूरे पैलेस के अंदर तबाही मचा रखी है। अगर तुम्हें गद्दी चाहिए थी तो तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते थे। मैंने इतने से तक तुमसे प्यार किया, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और आज तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे हो। तो सिक्स प्रिंस से कहता है कि फादर लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं यहाँ पर कोई रिबेलियन नहीं कर रहा, ये कोई गद्दारी नहीं हो, ना ही मुझे आपकी गद्दी चाहिए। आप अपनी गद्दी के ऊपर बैठे रहें, आपका इंपीरियल आपको ही मुबारक हो, आप यहाँ पर जो चाहते हैं वो करते रहें। हम तो यहाँ पर बस अपने मेहमान के साथ आए हैं। मैं तो अपने मेहमान को यहाँ पर लेकर आया था, दरवाजे के ऊपर जो गार्ड थे कुछ ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहे थे और हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे, और ऊपर से मेरा मेहमान जो कुछ ज्यादा इंपेशेंट है, ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने मेहमान को डायरेक्टली अंदर लेकर आ गया और मेरे मेहमान ने भी वहां पर 2-4 गार्ड्स को मार दिया। अब वो लोग खुद यहाँ पर रास्ते में आ रहे थे तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते। तो एम्परर से कहते हैं कि क्या तुम कह रहे हो कि यहाँ पर तुम रिबेलियन नहीं कर रहे, तो फिर तुम यहाँ पर हमारे गार्ड्स को मारकर इस तरह से अंदर जबरदस्ती क्यों घुसे हो। तो सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैंने आपको बताया ना, अगर गार्ड्स यहाँ पर हमें आसानी से अंदर आने देते तो फिर हम लोग चुपचाप अंदर आ जाते, उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की थी। तो एम्परर से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर मेरे बुलाने का वेट कर लेते और साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इसका मेहमान कहां से आया है जो कि यहाँ पर हमारे लोगों को मार रहा है, इंपीरियल पैलेस के अंदर ये सब कुछ कर रहा है। और इसी के साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है वो फेरी से कहता है क्या तुम अब सही डायरेक्शन बता रही हो। तो उसे कहती है हाँ वहां पर। तो वहां पर सामने एक स्टोन होता है जो कि काफी अजीब सा लग रहा होता है। तुम्हारा ज़ू फैन उस स्टोन की तरफ आगे बढ़ जाता है, जबकि एम्परर चलाकर उसे कहता है कि रुको, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। और साथ ही वो सिक्स प्रिंस से कहता है कि बच्चे यहाँ पर इसको रोको। तो हमारा सिक्स प्रिंस कहता है कि फादर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पर इतने गार्ड इसके सामने कुछ नहीं कर सके तो फिर मैं इसको कैसे रोक सकता हूं, जबकि मैं खुद यहाँ पर इसको लेकर आया हूं। तो इसी के साथ ही वहां का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो साइड के ऊपर से आर्मी पहुंच जाती है। टोबा टाइसन अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। जैसे टोबा टाइसन वहां पर आता है, आने के बाद कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहता है कि कमांडर टोबा मुझे पूरा यकीन था कि तुम यहाँ पर मेरी मदद को जरूर आओगे, जल्दी से आगे बढ़ो, अपने सोल्जर्स को आगे भेजो, जाकर उसको पकड़ लो, वो बंदा जो वहां पर सामने खड़ा है। तो कमांडर टोबा जो होते हैं वो भी वहां पर अपने लोगों से कहता है कि वुल्फ वार्डर्स जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस बंदे को, उस क्रिमिनल को अरेस्ट कर लो। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ ही वहां पर साइड के ऊपर से आवाज आती है। ल्यू फैंग और उसकी बेटी लियानियर भागते हैं वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि फादर प्लीज ऐसा मत करो, आप उसे नहीं पकड़ सकते। तो फादर उसे कहते हैं कि ल्यू फैंग लियानियर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ल्यू फैंग उसे कहता है कि फादर प्लीज यहाँ पर अपने लोगों को रोक दो, हम लोग उस बंदे को हाथ भी नहीं लगा सकते, अगर आप यहाँ पर उस बंदे की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारे लोग मरेंगे, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। फादर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मेरा बेटा कभी यहाँ पर इस तरह की बात नहीं करता, ये यहाँ पर इस तरह की बात क्यों कह रहा है कि हमारे लोग मारे जाएंगे, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और जैसे वहां पर वो घूर कर देखता है तो उसे वहां पर ज़ू फैन दिखाई देता है। तो टोबा टाइसन कहता है कि ये क्या, ये तो थियानजू एम्पायर का नंबर 1 बटलर है, यानी ये तो ज़ू फैन है। और जैसे वहां पर वो ज़ू फैन कहता है तो उसके अपने लोग भी वहां पर डर जाते हैं, क्योंकि 8 वुल्फ वार्डन सभी लोग ज़ू फैन को अच्छी तरह से जानते हैं। इन लोगों को हमारे ज़ू फैन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। तो वो सभी लोग वहां पर उस 8 साल पहले हुई जंग को याद करते हैं कि वहां पर उनके साथ क्या हुआ था। सभी लोग वहां से अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। तो एम्परर से कहता है कि कमांडर टोबा क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो कमांडर टोबा उसे कहता है कि सर मैं इसे जानता हूं, सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि 8 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। तो एम्परर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि थियानजू एम्पायर के ऊपर जब तुम लोग अटैक करने के लिए गए थे तो वहां पर डोकू ज़ेंटियान के मरने के बाद जो नया कमांडर इन चीफ बना था, क्या ये वही लड़का है। फिर साथ ही एम्परर से कहते हैं कि क्या यहाँ पर ये हमारे कंट्री के अंदर एक स्पाई बनकर
बनकर आया है तो हमारा जो टोबा टाइसन होता है वो सोच रहा होता है कि हमारा एम्परर तो बिल्कुल बेवकूफ है, आखिर जहाँ पर एक पावरफुल कमांडर को एक स्पाई बनकर आने की क्या जरूरत पड़ी। और साथ ही उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो कोई स्पाई बनकर आया है। और साथ ही वो ज़ूफैन से कहता है कि ज़ूफैन तुमने यहाँ पर क्वानरॉन्ग के अंदर घुसकर जितने लोगों को मारा और इंपीरियल पैलेस के अंदर जबरदस्ती घुसे हो, तुमने एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया जिसकी वजह से अब तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि उसका बेटा और बेटी अभी भी यहाँ पर उसे इशारा खा रही होते हैं कि नहीं फादर, उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे मत बढ़ना। तो टोबा टाइसन और भी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। 8 साल पहले हम लोग इस लड़के से मार खा के वापस आया था, लेकिन उस वक्त इसका पूरी की पूरी आर्मी और इसका पूरा कंट्री इसके साथ था, और इस वक्त ये लड़का हमारे कंट्री में बिल्कुल अकेला और हमारे पास हमारी पूरी आर्मी है। फिर आखिर यहाँ पर मेरा बेटा और बेटी मुझे यहाँ पर मना क्यों कर रहे हैं, जबकि इसी के साथ ही वहाँ पर क्राउन प्रिंस भी पहुंच जाता है। वो अपने साथ 2 एल्डर्स को लेकर आता है और ये 2 एल्डर्स भी आप पहले ही देख चुके हैं। 8 साल पहले यहाँ पर 3 इथेरियल स्टेज के एल्डर्स ने इनके ऊपर अटैक किया था टियानजू एम्पायर के ऊपर, जिनमें से एक टाइगर था, एक जैकाल था और एक स्नेक था। सांप तो मर चुका और सांप के बाद अब यहाँ पर टाइगर और जैकाल भी पहुंच जाते हैं। तो वो लोग वहां पर आने के बाद क्राउन प्रिंस लाकर कहता है कि वो रहा एल्डर हु, उसको पकड़े, उसको मार डालें। और जैसे ही वो लोग वहां पर ज़ूफैन को देखते हैं वो भी ज़ूफैन को पहचान लेते हैं और कहते हैं कमीने कहीं के इतने सालों के बाद अब फाइनली यहाँ पर तुम हमारे हाथ लगे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 721 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में इस बड़े से पत्थर की चट्टान के अंदर से हमारे ज़ूफैन को वो मिलने वाला है जो हमारे ज़ूफैन को चाहिए।